हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन ओमेगा कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री का धातु और अधातु मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, ये वीडियो हमने कंप्लीट कर चुके हैं और धातु की विद्युत रासायनिक श्रेणी को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम अधातु टॉपिक है हमारा। अधातु क्या है, अधातु के भौतिक गुण क्या है, उसके रासायनिक गुण क्या है, इस चीजों को आज हम इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए। तो बने रहे, जुड़े रहे ओमेगा क्लास के साथ और देखते रहे बच्चों आज की हमारी ये वीडियो क्या है। तो अधातु क्या है बच्चों? ऐसे कोई पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा या विद्युत ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, वो आपकी अधातु कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जैसे प्लास्टिक का हमारे पास पेन है, मार्कर, इसके अंदर विद्युत धारा या विद्युत ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती, तो हम इसको अधातु की सीरीज में रख सकते हैं। आपके पास आपने देखा लकड़ी, वो आपकी अधातु, आपने देखा प्लास्टिक, वो आपकी अधातु, पन्नी अधातु, यानी जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, वो सभी आपके अधातु कहलाते हैं। तो अधातु की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उनमें से कोई सी भी आप उसको लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सही होगा। जैसे अधातु, वे तत्व, क्या होगी बच्चों अधातु? वे तत्व जो विद्युत ऊष्मा, वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। यानी वे तत्व जो ऊष्मा का या विद्युत का चालन नहीं करते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे लकड़ी या आपकी पदार्थ है, या प्लास्टिक, या आपका कोई पदार्थ है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण इसमें ऊष्मा या विद्युत धारा या ऊष्मा या विद्युत का चालन नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन आदि, ये सभी क्या है बच्चों? अधातु। क्यों? क्योंकि इनके अंदर विद्युत धारा या ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं, एक डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं बच्चों, दूसरी डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु वे तत्व होते हैं, यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। यानी अधातु क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा तो उसके ऊपर ऋण आयन आ जाएगा, और ऋण आयन आने के बाद तो हमें वो पता चलेगा जो इलेक्ट्रॉन ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन तत्वों को हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। जैसे
अगर मैं बात करूं आपसे नाइट्रोजन, या मैंने बात किया क्लोरीन, क्लोरीन परमाणु क्या होता है बेटा? क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार 2, 8 और 7। तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑक्टेट बनाने के लिए, अष्टक कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह ऋणायन बनाएगा। अर्थात क्लोरीन जो होगा, क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखता है। क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? एक ऋणायन आएगा। कब? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्लोरीन परमाणु ऋण आवेशित ऋण आयन में बदल जाएगा। और वे परमाणु या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। उन्हें आप क्या कहेंगे? अधातु कहलाएंगे। यानी सीधी सीधी बात है, वे परमाणु या वे पदार्थ जो ऊष्मा या विद्युत का चालन नहीं कर रहे वो भी अधातु है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना रहे हैं वो भी आपके अधातु हैं। क्या है वो? अधातु। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जितनी भी अधातु होती हैं वो क्या होते हैं बेटे? विद्युत की ऋणात्मक होती है, विद्युत की ऋणात्मक। और अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती। जैसे कि हमने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हमने धातु के बारे में पढ़ा था। और धातु जो होती है विद्युत की चालक भी होती है, विद्युत चालक होती है और आघात वर्धनीय होती है, यानी उनको पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। बट अधातु को पीट कर पतली चादर नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती। क्लोरीन है, इसको पीट कर चादर कैसे बनाएंगे? सल्फर है, नहीं पीट सकते। तो उनको हम पीटकर चादर नहीं बना सकती, इसलिए हम कह सकते हैं अधातु जो होती है आघात वर्धनीय नहीं होती। ये हम एक विशेष में लिख सकते हैं, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती है। ठीक है, अधातु जो होती है वो आघात वर्धनीय नहीं होती और ना ही वो तन्य होती है, और ना ही तन्य। यानी ना ही तन्य होती है, यानी ना तो ये मेलेबिलिटी होती है इनके अंदर और ना ही ये डक्टाइलिटी शो कर पाती है। अधातु सिर्फ अधातु होती है, ना उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण इसमें ना ऊष्मा प्रवाहित होती है, ना विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ना इसमें आघात वर्धनीय होते हैं और ना ही ये तन्य होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसी कुछ धातुएं जो अधातु होने के साथ साथ अधातु हो तो होती है लेकिन ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और गैस भी होती है। यानी कि अधातु विशेष अधातु ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में होती है या पाई जाती है। अधातु कहां? तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है बच्चों। याद रखना, धातु सिर्फ ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातु सिर्फ ठोस अवस्था में होती है, जबकि अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। कैसे? हमने अक्सर देखा है कार्बन किस अवस्था में होता है? कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट, दोनों अधातु है लेकिन ठोस अवस्था में है। जैसे कार्बन के दो अपरूप हीरा तथा ग्रेफाइट, कार्बन के दो अपरूप हीरा तथा ग्रेफाइट अधातु होते हैं।
जबकि हम जानते हैं ऑलरेडी कि कार्बन के जो दो अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन वो किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। हीरा भी ठोस अवस्था में पाया जाता है और ग्रेफाइट भी। ग्रेफाइट आपने अक्सर देखा है, जो पेंसिल या पेंसिल की जो पॉइंट होता है ब्लैक ब्लैक, जो पेंसिल के अंदर काली एक रॉड होती है, वो आपका ग्रेफाइट है, वो आपका ठोस अवस्था में होता है। और दूसरा हीरा भी आपका ठोस अवस्था में होता है। तो दोनों क्या है? कार्बन के अपरूप है। पूछा जाता है कार्बन के दो अपरूप के नाम बताइए। अपरूपक, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, उसका दो नाम है हीरा और ग्रेफाइट। दोनों ठोस अवस्था में होते हैं, दोनों क्या है? अधातु है। और ब्रोमीन क्या है? वो भी आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन है अधातु, लेकिन किस अवस्था में पाया जाएगा? द्रव अवस्था में। और गैस तो बहुत सारे हैं, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जितनी भी गैसेज है वो सभी अधातु की कैटेगरी में, अधातु की श्रेणी में रखी जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां आपने पढ़ा अभी तक अधातु के बारे में। अधातु कार्बन एक अधातु है, उसके दो अपरूप भी पढ़ लिया आपने। ठोस और द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ साथ नोट्स बनाते भी रहें। चलते हैं धातु के भौतिक गुण। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा बोर्ड एग्जाम को लेकर, बहुत ही कम टाइम है। डेट शीट भी आपकी आने वाली है या आ चुकी होगी। तो बेटा अपनी मैथ और साइंस को स्ट्रॉन्ग करते चले। साथ साथ मैथ की हमारी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर पोस्ट है, आप हमारी मैथ्स के लेक्चर भी देख सकते हैं। फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, साथ साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, वो आपके हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो इनको आप कंटिन्यू देखते रहे बच्चों, ताकि आपकी साइंस स्ट्रांग हो जाए, आपके नंबर अच्छे आ जाए। हमें यही उम्मीद है, हम यही आशा करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा करें, ताकि आपका, आपके पेरेंट्स का नाम हो। चलिए अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण, तो अधातु का जो भौतिक गुण है, सबसे पहले धात्विक चमक देखते हैं इसमें। जो हमने धातु का भौतिक गुण देखा था, सिमिलर अधातु के भी भौतिक गुण है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं होती। अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। अधातु में क्या होता है बच्चों? कोई चमक नहीं होती, विशेष चमक नहीं होती। अधातु में कोई चमक, वो डल होता है। जैसे सल्फर है, फास्फोरस, दोनों अधातु में कोई चमक नहीं है, केवल कैसे होते हैं? डल होता है, खुरदरा। दूसरा, अधातु में और क्या हो सकता है? ना तो ये विद्युत की चालन होते हैं और ना ही ये ऊष्मा का चालन होती है। यानी अधातु में ना विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ना ही ऊष्मा प्रवाहित होती है। अधातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होती है। अधातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है, यानी इसके अंदर विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। रीजन क्या होगा? क्योंकि अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण इसमें ऊष्मा या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। केवल किसको छोड़कर? केवल कार्बन के अपरूप को छोड़कर। कार्बन के अपरूप, हीरा तथा ग्रेफाइट को छोड़कर।
ठीक है बेटा, यानी अधातु जो है उसमें विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कार्बन के अपरूपों को छोड़कर, कार्बन के 2 अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट को छोड़कर, जितनी भी धातु होंगी वो सभी विद्युत की सुचालक नहीं होती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और क्या इसका भौतिक गुण आप बता सकते हैं? और बता सकते हैं हम इसके कि अधातु अधातु ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तीनों अवस्था में होती है, अधातु तीनों अवस्थाओं में होती है, ठोस में भी होगी, द्रव में भी होगी और गैस में भी होगी। और क्या होगा? अधातु में अधातु जो है वो अघात वर्धनीय नहीं होती है, और अधातु तन्य भी, जो डक्टाइलिटी है अधातु के अंदर, डक्टाइलिटी भी नहीं है और मैलिबिलिटी भी नहीं है। और हम बता सकते हैं इसमें अधातु अधातु न तो अघात वर्धनीय होती है, अघात वर्धनीय, और ना ही तन्य होती है। ये बेटा आपको मैं पीछे बता चुका हूं। अघात वर्धनीय क्या है? यानी जब किसी को पीटकर पतली चादर बनी जाए उस गुण को अघात वर्धनीय कहते हैं, और किसी तार को खींचकर पतला तार बना जाए उसको हम तन्य, उस गुण को तन्य कहते हैं। तो अधातु के अंदर ये गुण नहीं होता, ना तो अघात वर्धनीय गुण होता है अधातु में और ना ही तन्य गुण होता है अधातु में। ठीक है, तो ये धातु के भौतिक गुण है। और क्या हो सकते हैं और बताओ? यानी जिस प्रकार से धातु किसी अन्य धातु से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है, ये ऐसा नहीं करती। अर्थात अधातु किसी अन्य अधातु से टकराकर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, तो ये इसके हमारे क्या होंगे? भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण। अधातु में कोई चमक नहीं होती, अधातु में विद्युत ऊष्मा चालक नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और किसको छोड़कर? कार्बन और ग्रेफाइट को छोड़कर। जो कार्बन के 2 अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट, उसको छोड़कर सभी अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण विद्युत धारा और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं। अधातु ना तो अघात वर्धनीय होती है और ना ही तन्य होती है। अधातु किसी अन्य अधातु से टकराकर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, यानी अधातु में ध्वनि नहीं होती बच्चों। ठीक है, इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। आगे बढ़ते हैं, मैं रफ करता हूं इसको। अधातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखते हैं धातुओं के। अधातु के रासायनिक गुण। तो सबसे पहला रासायनिक गुण क्या होगा कि अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखते हैं। अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो कोई अधातु लो,
और उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। कैसे? मानो अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। इन ऑक्साइडों को हम क्या कहते हैं? या तो वो उनका प्रकृति अम्लीय होगी या उदासीन। मानो हमने क्या किया, कोई कार्बन लिया, कार्बन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, क्या बनेगा? कार्बन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 क्या बन गया? ये गैस बन गया। और ये किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का, एसिड। हम इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। तो हम लिख सकते हैं अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगी? ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। दूसरा, अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया, अधातु की जल से क्रिया, अधातु की जल से अभिक्रिया। तो बेटा अधातु, कोई भी अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है, ये आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे। अधातुएं सामान्यतः जल से क्रिया नहीं करती है। अधातु सामान्यतः यानी नॉर्मली जल से क्रिया नहीं कर पाती, क्योंकि जो जल है वो क्या है आपका? मान लो हमने कोई अधातु लिया, कोई गैस ली, क्लोरीन। अब क्लोरीन गैस जल से कैसे क्रिया करेगी? इम्पॉसिबल, होगी ही नहीं। तो अधातु जो है सामान्यतः जल से क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है, याद रखना इसको। ये भी इसका रासायनिक गुण है बच्चों कि अधातु जल से क्रिया नहीं करती है। नंबर 3, क्लोरीन से क्रिया, अधातु की क्लोरीन से क्रिया, अधातु की क्लोरीन से क्रिया। तो अधातु, क्लोरीन भी अपने आप में एक अधातु है, लेकिन फिर भी हम किसी एक अधातु की, मान लो हमने फास्फोरस ले लिया, फास्फोरस की क्लोरीन से क्रिया करते हैं, तो फास्फोरस की क्लोरीन से क्रिया करने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है, अर्थात PCl3। बैलेंस करने के लिए इसको हम क्या करेंगे? कार्बन 3, तो यहां पर हमने लिया PCl3, 6 दूनी 12, 4 यहां लेंगे, 4 यहां लेंगे। तो फास्फोरस की क्लोरीन के 6 अणुओं के साथ अभिक्रिया होने से हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है। ये आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो अधातु की क्लोरीन से क्रिया करी हमने, फास्फोरस एक अधातु है, उसके हमने क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करी तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन गया। तो ये अधातु के रासायनिक गुण में आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कर दी हमने, जल के साथ अभिक्रिया होती ही नहीं है, और फास्फोरस के साथ हमने फास्फोरस की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करी तो हमारा ये बन गया। हाइड्रोजन के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं हम, तो ऊपर से एक मैं मिटा देता हूं, अधातु की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अधातु की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। नंबर 3, 4, ठीक है। तो अगर अधातु की क्लोरीन के साथ क्रिया करी तो आपका ये बन गया। अधातु की हाइड्रोजन के साथ, कोई भी अधातु ले और उसकी हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन H2 के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, नाइट्रोजन ले लिया मैंने N2, तो N2 की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन अपने आप में गैस है, हाइड्रोजन अपने आप में गैस है, तो क्या बनेगा? N2 की H2 के साथ अभिक्रिया करने से आपका
NH3 अमोनिया गैस बन सकता है। NH3 क्या बन सकता है? ये अमोनिया। लेकिन कैसे? बैलेंस करो, यहाँ पर हाइड्रोजन 3, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो अगर मैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ले लूं तो हो गए कितने? 6। और यहाँ पर नाइट्रोजन के हमें 2 अणु लेने पड़ेंगे, NH3 के 2 अणु बने, तो यहाँ पर भी हमें क्या है? N2 + 3s2 तो ये बन गया आपका क्या? धातु की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने पर अमोनिया गैस बनती है। ठीक है बच्चों, तो अधातुओं के रासायनिक गुण हमने आज की इस वीडियो में हमने अधातु का कंप्लीट टॉपिक क्लियर किया। अधातु क्या है, अधातु में भौतिक गुण क्या है, अधातु के रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे धातु और अधातुओं के बीच अभिक्रिया क्या होगी, और धातु और अधातु के बीच में कौन कौन से बंध बनेंगे, क्योंकि अब यौगिक बने धातु अधातु के बीच में, मानो हमने आयनिक बंध बनाना है तो NaCl यह धातु है आपका और Cl अधातु है, तो दोनों के बीच में किस प्रकार का बंध बनेगा, इसको भी हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को भी देखें और कल की जो वीडियो आने वाली है उसको भी देखें। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आप अच्छे से हमारे इस चैप्टर को देखते रहें। हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल चल रहे हैं वो आप अच्छे से देखते रहें, केमिस्ट्री हमारी चल रही है वो देखते रहें, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें बच्चों। क्योंकि अब ज्यादा समय आपके पास भी नहीं है, बहुत ही कम समय आपके पास बचा है, डेट शीट आपकी आ चुकी है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, 100% आप अपने आप को देंगे तो आपके 100% मार्क्स आने की पूरी उम्मीद रहेगी हमें भी। ठीक है बच्चों, जय हिंद।